हर सुबह आप उठते हैं, काम पर जाते हैं, सैलरी कमाते हैं और महीने के आखिर में फिर वही सवाल, पैसे कहाँ गए। फिर अगले महीने वही रेस, वही मेहनत, वही तनाव। हम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन शायद कभी रुककर ये नहीं सोचते हैं कि क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए काम कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब नहीं आती है जब आपके पास करोड़ों हो, बल्कि तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। दोस्तों, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए धीरे धीरे अमीर कैसे बन जाते हैं। वो भी वही 9 to 5 नौकरी करते हैं, वही सैलरी पाते हैं, फिर भी उनके पास घर है, गाड़ी है, बचत है और सुकून भी है। आखिर ऐसा क्या है जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है। सोचिए, हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में वही पुराना सवाल रहता है, पैसे कहाँ गए। कभी बिल आ जाते हैं, कभी EMI, कभी शॉपिंग, तो कभी दोस्तों की पार्टी। और जब सेविंग की बात आती है तो हम कहते हैं कि अगले महीने से करेंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी आता ही नहीं। और यही जगह है जहाँ अमीर लोग और बाकी दुनिया अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। और यही राज खोलती है एक शानदार किताब, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, जिसे लिखा है डेविड बेच ने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द लैडल फैक्टर। छोटे छोटे खर्च आपकी अमीरी खा रहे हैं। डेविड बेच कहते हैं, आपको अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, बस पैसे का सही इस्तेमाल की जरूरत है। बहुत से लोग हर दिन छोटी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं, जैसे कॉफी, ऑनलाइन ऑर्डर, महंगे स्नैक्स, और महीने के आखिर में कहते हैं पैसे कहाँ गए। इसे ही लेखक कहते हैं द लैडल फैक्टर, मतलब वो छोटे खर्चे जो दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन सालों में लाखों रुपए खा जाते हैं। अगर आप रोज 200 भी बचाएं तो साल में 73,000 से ज्यादा, और अगर वही पैसा आप निवेश करें तो 10 से 20 साल तक में करोड़ों बन सकता है। चैप्टर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। डेविड कहते हैं हर महीने दूसरों को पैसे देने से पहले खुद को दो। मतलब जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो। यह सिस्टम ऑटोमेटिक मिलियनेयर का दिल है, क्योंकि जब सब ऑटोमेटिक होता है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 है और आप हर महीने सिर्फ 3,000 ऑटोमेटिक सेव करते हैं तो 10 साल बाद आप करोड़पति नहीं तो फाइनेंशियली सिक्योर जरूर हो जाएंगे। चैप्टर 3, द पावर ऑफ ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन डज नॉट मेक यू रिच, ऑटोमेशन डज। मतलब अमीर बनने के लिए इरादे नहीं, सिस्टम चाहिए। अपने बैंक अकाउंट में SIP मींस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या रिकरिंग डिपॉजिट सेट करें, ताकि बिना याद दिलाए हर महीने आपके पैसे काम पर जाएं। एक बार सिस्टम सेट करो फिर भूल जाओ। समय पर कंपाउंडिंग, बाकी काम खुद कर लेंगे। चैप्टर 4, होम ओनरशिप, बिल्ड वेल्थ ऑटोमेटिकली। घर में निवेश करें। डेविड बताते हैं कि किराया देना बंद करो, EMI देना शुरू करो, क्योंकि EMI आपकी संपत्ति बनाती है जबकि किराया आपकी जेब खाली करता है। जब आप घर खरीदते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी नेटवर्थ बढ़ा रहे होते हैं। यह भी एक ऑटोमेटिक वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम है। चैप्टर नंबर 5, ऑटोमेटिक डेट फ्री प्लान। डेविड कहते हैं जितनी जल्दी कर्ज से छुटकारा लोगे उतनी जल्दी अमीर बनोगे। अपने लोन के ऊपर थोड़ा अतिरिक्त पेमेंट करना शुरू करो। जैसे अगर आपकी EMI 10,000 है तो 500, 1,000 एक्स्ट्रा दे दो। इससे लोन के साल घट जाएंगे और ब्याज कम लगेगा। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। कर्ज से मुक्त होना भी एक तरफ की अमीरी है। चैप्टर नंबर 6, मेक इट इनविजिबल। डेविड का एक फंडा है, अगर पैसा दिखेगा तो खर्च होगा। इसलिए वो कहते हैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनविजिबल बना दो। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो अपने आप हो जाए और आपको दिखे भी नहीं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर, SIP, पेंशन फंड, इमरजेंसी सेविंग अकाउंट, सब कुछ बिना किसी मैनुअल के होते हैं। चैप्टर नंबर 7, द वेल्थ साइकिल। जब आपके पैसे ऑटोमेटिक सेव हो रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं और कर्ज कम हो रहा है तो आप धीरे धीरे वेल्थ साइकिल में आ जाते हैं। मतलब अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपके पास जितना पैसा है वो आपकी मेहनत का नहीं, आपकी सोच का नतीजा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।